मैंने कहा ना कि हिंदू उत्सव समिति हिंदुओं की समिति है। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं। आप मुझे चलिए, मैं वाल्मीकि समाज का भोजन कर लूंगा। आप मुझे लेके चलिए, मैं धानुक समाज क्या कर लूंगा, बंसोड़ समाज क्या कर लूंगा। सिर्फ पवित्रता होनी चाहिए और कोई कारण नहीं है। भले मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं पहले हिंदू हूं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। हम पे राम जी की कृपा है, हम राम जी की कृपा से अपना काम कर रहे हैं और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। साधु संतों का भी आशीर्वाद है। मैंने पहले भी कहा था, स्टालिन नहीं, उनके बाप के बाप के बाप 7 पीढ़ी दोबारा जन्म ले ले तो भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकती। साम दाम दंड भेद और सनातन धर्म फिर भी अभेद, उसको कोई भेद नहीं सकता। सनातन की प्रगाढ़ता में चले जाइए आप। मैं हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मुस्लिम समाज मेरे हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा या हिंदू समाज को आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। मैं जिस चीज की अगुवाई कर रहा हूं, उस अगुवाई को मुझे वो सिरोधार करना पड़ेगा और उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। 12 वर्ष की आयु में बजरंग दल का मैं यहाँ पर इकाई का संयोजक, मतलब मैंने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में इकाई संयोजक, इकाई का मतलब होता है जो मोहल्ला होता है उसका संयोजक। वर्तमान में हुजूर के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे जिले के संयोजक हुआ करते थे। मैंने इकाई संयोजक से इस यात्रा को प्रारंभ किया। इकाई संयोजक के बाद तात्या टोपे प्रखंड, जो 1 लाख लोगों का प्रखंड होता था उस समय संघ की दृष्टि से, उसके प्रखंड का सह संयोजक का दायित्व मेरे को मिला। फिर तात्या टोपे प्रखंड का संयोजक का दायित्व मिला। फिर उसके बाद नए भोपाल का सह संयोजक बना, फिर नया भोपाल संयोजक बना। उसके बाद जिला संयोजक तक का मैंने दायित्व का निर्वहन किया। माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी, आचार्य गिरिराज किशोर, आचार्य धर्मेंद्र जी और साध्वी रितंबरा जी, इन सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर श्री सुरेंद्र शर्मा जी, ये सब हमारे, जयभान सिंह पवैया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विनय कटियार जी, ऐसे मार्गदर्शक हमारे बहुत सारे रहे। श्री अनिल जी आयाचित हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे। श्री प्रकाश रत्न पारखी जी हमारे जो है प्रांत के संयोजक हुआ करते थे। दुर्गा वाहिनी की संयोजिका श्री राजू मालवी जी होती थी। ऐसे हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया और लगभग 15 वर्ष पूर्व संस्कृति बचाओ मंच एक संगठन, उसका हमने गठन किया और उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना और निरंतर सनातन संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पर किसी भी प्रकार का अगर आघात होता है तो उसके लिए हम अपना प्रोटेक्ट करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की पहचान है। चाहे लव जिहाद का मामला हो, रेन डांस पार्टी हो, पब हो, डिस्कोथेक हो, जहां भी अगर नग्नता या हमारी संस्कृति को आघात पहुंचा, फैशन शो, जहां भी अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता को आघात पहुंचाने का अगर कोई प्रयास करता तो हम उसका विरोध करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के बाद आपको बहुत बार भानु इंदू जी के साथ में देखा गया, तो भानु इंदू जी के बारे में आपके क्या विचार? देखिए, भानु हमारा छोटा भाई है और सनातन का जो भी काम करता है वो हमारे सभी भाई है, हमारे सहयोगी। हिंदू जो भी है, 25 लाख हिंदू है भोपाल में, और वो आप ये मान के चलिए कि हिंदू उत्सव समिति के हर व्यक्ति मेंबर नहीं होने के बावजूद भी हम उन्हें अपना सदस्य मानते हैं। तो भानु अपना काम कर रहा है, भानु भी सनातन का काम कर रहा है, हम भी अपना सनातन का काम कर रहे हैं, बजरंग दल भी अपना सनातन का काम कर रहा है। लेकिन कहीं भी अगर हमारे हिंदू सनातन का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि आप लोग सब साथ सामूहिक तरीके से सब एक दूसरे का साथ देते हुए काम करते हैं या फिर आप लोगों में किसी प्रकार का कंपटीशन चलता है? नहीं, इसमें कोई कंपटीशन का काम ही नहीं है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होंगे और सभी कार्यकर्ताओं सूचना तो हम प्रॉपर हमारी सोशल के माध्यम से जो चलती है उसमें जय भवानी संगठन के लोग भी हैं, बजरंग दल के भी संगठन के लोग हैं, संस्कृति बचाओ मंच के भी हैं, हिंदू उत्सव समिति के भी हैं,
राम दल भी है, राम राज्य दल भी है, इस प्रकार के जितने भोपाल में जो भी संगठन काम करते हैं वो सभी संगठन के सदस्यों वाले ग्रुप हैं। वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरी जानकारी प्राप्त होती है लोगों को, और वो जानकारी हम वो करते हैं। आने वाले भविष्य में आप कोई बड़ा ऐसा प्रोग्राम या फिर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं जिसमें आप सभी हिंदू भाई बहनों को एक कर सकें? देखिए, एक तो मैंने कहा कि जैसे हम सामूहिक विवाह एक हमें कराना है, उसमें कितनी भी संख्या अधिक से अधिक हो ये हम प्रयास करेंगे। एक मंडप के नीचे वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक की बच्चियां होंगी। वाल्मीकि, धानुक, बंसोड़, वैश्य, कायस्थ, ठाकुर, ब्राह्मण, मतलब जो जातियां हैं, जो जातियों में बटे, वो एक सभी सर्व समाज के लोग हिंदू उत्सव समिति के बैनर पर हम एक सामूहिक विवाह कराएंगे और उसकी शीघ्र घोषणा करेंगे। क्या आप ये जो जातियों के आधार पर हिंदू बटा हुआ है, देखिए, हमारा काम जातियों में बांटने का नहीं हाँ, है। वही मेरा प्रश्न है कि उसको एक करने के लिए आप और क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि हिंदू उत्सव समिति हिंदुओं की समिति है। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं। आप मुझे चलिए, मैं वाल्मीकि समाज का भोजन कर लूंगा, आप मुझे लेके चलिए, मैं धानुक समाज क्या कर लूंगा, बंसोड़ समाज क्या कर लूंगा। सिर्फ पवित्रता होनी चाहिए और कोई कारण नहीं है। भले मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं पहले हिंदू हूं। उदाहरण के लिए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पूज्य पिताजी अंकित जी क्या ले जाके दे देते मुझे, तो जो आज अंकित जी का सरनेम है वो मेरा सरनेम होता, और अंकित जी का जन्म हुआ था वो लाके मेरे घर में दे देते, तो आज जो मेरा सरनेम है तिवारी, वो अंकित जी का तिवारी हो जाते। तो और जन्म तो हर व्यक्ति सनातन ही ले रहा है। ये तो जब आप क्या जो रिवाज है, आपके खतने का रिवाज है, तो आपने मुस्लिम कर दिया। हमारे यहाँ तो जैसा आया मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, और क्या तू लेकर आया बंदे, क्या तू लेकर जाएगा। प्रगाढ़ धर्म जो है वो सनातन है, बाकी सारे पंथ हैं। पैगंबर आए, उन्होंने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना करी। सिख गुरु नानक देव आए, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी। महावीर स्वामी आए, उन्होंने जैन पंथ की स्थापना करी। आपके बुद्ध भगवान आए, उन्होंने बुद्ध पंथ की स्थापना करी। इस प्रकार से बाकी सारे पंथ है, धर्म सिर्फ सनातन है। सनातन से सारे पंथों की उत्पत्ति हुई है। सनातन धर्म प्रगाढ़ है। आप अगर बात करें तो ईसा और मूसा की उत्पत्ति जो है 1000 से 1500 वर्ष की है। पर आजकल देखने को मिलता है कि ये जो जिनको आप पंथ कह रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे पंथ है जो हिंदू धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर अभी इस मैं तरीके के इसका बयान रिसेंट देते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि अभी स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसा दिमाग है जिसको खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने पहले भी कहा था, स्टालिन नहीं, उनके बाप, उनके बाप के बाप, बाप के बाप 7 पीढ़ी दोबारा जन्म ले ले तो भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकती। साम दाम दंड भेद, और सनातन धर्म फिर भी अभेद, उसको कोई भेद नहीं सकता। सनातन की प्रगाढ़ता में चले जाइए आप भगवान राम का चरित्र देखिए। रामायण पढ़ी होगी, देखी भी होगी आपने। भगवान राम का चरित्र जो है वो आपको सारी चीजें सिखाता है, और भगवान राम के चरित्र में जात पात ये सब आप देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, केवट, कौन सा समाज? बाथम समाज। उसके बाद आप चले जाएं भील के राजा, उसके बाद आप चले जाएं सबरी, भीलनी, जटायु पक्षी, नदी, अहिल्या, ताड़का राक्षसी, सबको तारा है प्रभु ने। सबरी के जूठे बेर खाए। कृष्ण जन्म में आप देखिए, विदुर क्या सब्जी खाई भगवान ने? साग विदुर घर खाई। सारे 56 भोग छोड़कर विदुर क्या प्रसादी पाने चले गए। तो हमारा जो धर्म है वो इतना प्रगाढ़ है कि आप उसमें चले जाइए, आपको दिखता जाएगा। आपने वो सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो रविदास थे वो चमड़ा धो रहे थे। कठौती मतलब एक चमड़ा धोने की एक
पात्र होता है, उसे कठौती कहा जाता है, उस कठौती में वो धो रहे थे। लोग गंगा जी स्नान करने चले जा रहे थे। लोगों ने कहा, रविदास आप गंगा जी स्नान करने नहीं जा रहे हो? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बोले क्या इसमें गंगा प्रकट हो सकती? बोले बिल्कुल हो सकती, क्योंकि उनका मन पवित्र था, उन्होंने गंगा जी उसमें प्रकट कर दी। तो मन, ये धर्म है हमारे। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि उस समय लूटपाट करते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम है, मरा 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 करते जाएंगे तो आप राम राम निकल जाएगा। वो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मतलब उन्होंने, वाल्मीकि ने उल्टा जपना चालू किया तो भी ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि रामायण आप देखिए आज। तो हम तुलसीदास, तुलसीदास की जाति किसी को मालूम है? और तुलसीदास जी ने जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी के, उनको इतना प्रेम था अपनी धर्म पत्नी से कि पूर आती हुई नदी को पार करके एक मुर्दे को पकड़ के और वो नदी पार कर गए। जब वहां पहुंचे तो दूसरी मंजिल पे पत्नी थी, तो सांप को रस्सी समझकर और चढ़ गए। पत्नी ने पूछा कैसे आए, इतनी पूर चल रही है? बोले तो मुर्दा पकड़ के आ गए, वो नहीं बता पाए। वो जब उन्होंने देखा तो बोले तो सांप था। बोले इतना, जितनी आपने मेरे से लगन लगाई है, इतनी अगर प्रभु से लगा लेते तो शायद ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते। उस दिन पत्नी का जो है वो पत्नी जो से ज्ञान लेकर और उन्होंने जो है भगवान राम की भक्ति प्रारंभ कर दी और रामचरितमानस उनके द्वारा लिखी गई। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी वही हैं, चंदन घिस रहे और भगवान राम को तिलक कर रहे। और उन्होंने कहा, जब भगवान कृष्ण ने उनको जन्म दर्शन दिए तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ राम को जानता हूं जो मेरे धनुर्धर हैं, अगर आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो उस स्वरूप में दर्शन दे, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। भगवान कृष्ण ने राम स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। ये सनातन धर्म है, ये प्रगाढ़ धर्म है। पर जैसे आपने पंथ समुदाय और संप्रदाय की भी बातें करी, इसमें एक चीज होती है एकता। तो हिंदू धर्म की एकता बनाए रखने के लिए बहुत सारे महानुभाव काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है टाइगर राजा सिंह, जिन पर अभी आपत्ति जताई गई भोपाल आने के लिए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मैंने आपका बाइट देखा है। मेरे वक्तव्य कल जारी हुए, उसको लेकर 31 तारीख को आयोजन है। कोर्ट चले गए हमारे कार्यकर्ता लोग, संभवतः आज निर्णय आ जाएगा। मैं प्रशासन से यह जानना चाहता हूं कि प्रशासन ये तय करेगा कि कौन भोपाल में आएगा और कौन नहीं आएगा। क्या इस्तीमा होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, हम लोगों ने कभी आपत्ति दर्ज करी? कल तो हमारे शंकराचार्य आएंगे, आप आपत्ति दर्ज कर देंगे कि शंकराचार्य नहीं आ सकते भोपाल में क्योंकि वो कटु कटु बोलते हैं। कल बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे तो आप मना कर देंगे कि वो नहीं आ सकते। प्रशासन का काम है कार्यक्रम को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से सफल कराना और उसकी व्यवस्था देखना। आप कह रहे हैं उस स्थान पर लोग नहीं आ सकते, उस स्थान पर नहीं आ सकते तो दूसरे स्थान पर आप स्थान परिवर्तित कर देते, लेकिन आप निरस्त कर दें अनुमति, और वो भी मुस्लिम समाज के दबाव में, जिन्होंने ज्ञापन दिए कि टी राजा आएगा तो भोपाल का माहौल खराब हो जाएगा। कौन माहौल खराब कर रहा है आपके सामने? अभी कुछ दिनों पहले हजारों लोग क्यों इकट्ठे हुए ताजुल मसाजिद में? माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन खराब करने की मंशा रखता है, ये स्वयं सब जानते हैं। मैं मोहन यादव जी से मैंने निवेदन किया है कि इसमें हस्तक्षेप करिए और अनुमति प्रदान करिए। टाइगर राजा के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, टी राजा जो है वो सनातन धर्मियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की आवश्यकता समाज में है। और सत्य तो कड़वा होता है,
अगर वो सत्य बोल रहे हैं और किसी को कड़वा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दवाई भी जो है डॉक्टर अगर मीठी दे देता है तो धीरे असर करती है, लेकिन कड़वी वाली जल्दी असर करती है। और कड़वी दवाई लेने का व्यक्ति को साहस होना चाहिए, अपने मन में वो होना चाहिए कि मैं तो कड़वी दवाई भी पी सकता हूं। हमने परसों के दिन, कल ईद थी, त्योहार सबके अच्छे होते हैं, आपका त्योहार है आप मनाइए। हमने इको फ्रेंडली बकरे बनाए और हमने उस पे कहा कि आप, जब होली इको फ्रेंडली हो सकती, दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है और दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती, गणेश उत्सव हमारे इको फ्रेंडली हो सकते हैं, दुर्गा उत्सव इको फ्रेंडली हो सकती। घर में गणेश जी बनाइए, बाल्टी में विसर्जन कर दीजिए, पटाखे जो इको फ्रेंडली फोड़िए, नहीं तो ओजोन की 1 किलोमीटर मोटी प्रतिमा एकदम से प्रकट हो जाएगी अगर भारतवर्ष में दीपावली मन गई, हिंदू समाज ने मना ली तो। बहुत सारे ज्ञानवान उस समय पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। उन ज्ञानवानों को हम कहना चाहते हैं कि जब ईद पर हजारों पशुओं का वध होता है, और मैं उन मंदिरों से भी निवेदन करूंगा जहां पर पशु बलि दी जाती है कि बलि की प्रथा को बंद करिए। कण कण में है भगवान, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो जब हमने ये निवेदन किया और इको फ्रेंडली बकरों की कहा कि इसकी ईद मनना चाहिए, तो बहुत विरोध हुआ। लेकिन वहीं कई मुस्लिम समाज के युवाओं ने हमारा समर्थन किया। एक ने कहा कि मैं कटहल की बिरयानी बांटूंगा, एक और व्यक्ति है जिसने कहा कि पशुवध नहीं होना चाहिए, किसी ने केक पर बकरा बनाकर काटा। परिवर्तन संसार का नियम है। नबी ने अपने जिगर के टुकड़े को की कुर्बानी देने का प्रयास किया, अल्लाह ताला ने मेमना प्रकट कर दिया और उसकी कुर्बानी दी गई। ना इतने तपस्वी आज की डेट में कोई मुसलमान होंगे जो अपने जिगर का टुकड़ा की कुर्बानी दे दें और मेमना प्रकट हो जाए। तो जब परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन को पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहिए, और इस बात का समर्थन करते हुए उसके पीछे की बहुत सारी मंशाएं, उन मंशाओं को भी ध्यान में रखते हुए इतना जीव बचेगा। बकरा नहीं होगा तो बकरी अकेली क्या होगी, जीव उत्पन्न कैसे होगा, और ये चारा इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद उनको काटने के पश्चात आप संदेश क्या दे रहे हैं? ठीक है, आपका धर्म है, लेकिन आप उन छोटे छोटे बच्चों के सामने उस बकरे को प्रेम से पलवा रहे हैं, उसको काजू किशमिश बादाम खिलवा रहे हैं, हरी हरी पत्तियां खिलवा रहे हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखी मैंने कि कई चीजें पिलाई जाती हैं, और उसी से फिर आप हलाल करवा रहे हैं। झटका भी नहीं, हलाल। झटके में व्यक्ति के प्राण एक बार में चले जाते हैं, लेकिन हलाल में व्यक्ति उस जीव का एक एक बूंद टपकती वो तड़प तड़प के अपने प्राण को देता है। तो आप बच्चों में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को अपनाइए, ठीक है। और शाकाहार से अच्छा तो कोई चीज है ही नहीं। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो जैसे आपने संस्कृति बचाओ मंच शुरू करा था, इसको लेकर के आपकी पहली विचारधारा जो थी, क्या आप उसको संपूर्ण कर पाए हो? क्योंकि 15 साल एक काफी लंबा वक्त होता है। देखिए, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के कारण विश्व पटल पर हिंदुस्तान की पहचान है, भारत की पहचान है। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का जो भी प्रयास करता है, हिंदू संस्कृति बचाओ मंच के साथ अब हिंदू उत्सव समिति भी उसका प्रोटेक्ट करती है, उसका विरोध करती है, और उसको रोकने का हम काम करते हैं। चाहे आप हुक्का लॉन्च में देख लें, जहाँ पर कि हमारी हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के बरगला के ले जाते हैं और वहाँ पर हुक्का इत्यादि नशे का सेवन कराते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। यहाँ पे छापेमारी, चाहे उसके लिए हमें केस का सामना करना पड़े तो भी हम उससे डरते नहीं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। रेन डांस पार्टी, पब, इस प्रकार के जो भी गलत कृत्य जहाँ पर भी हो रहे हैं, चाहे वो वैलेंटाइन डे का मामला हो, चाहे 31 पे शराब पार्टियों का मामला हो, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
और आज की डेट में आप स्वयं देख लें, आप स्वयं भी युवा है, वैलेंटाइन डे को हमने खत्म जैसा कर दिया है। अब कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होती वैलेंटाइन डे के नाम पर। गुपचुप तरीके से अगर कर ले बात अलग है, लेकिन अगर हमारे तक जानकारी आ जाती है तो हम उसे पुलिस प्रशासन के सहयोग से नहीं होने देते। ये हमारा काम है। लव जिहाद में हमारी लड़कियां जो फंस रही हैं उनको जागरूक करने का, इस स्थान का मैं सेवा देखता हूँ, व्यवस्था देखता हूँ। हर एकादशी पर यहाँ पर 3 से 4 हजार लोग रहते हैं, जिसमें कि 1000 के करीब महिलाएं रहती हैं, माताओं बहनों को, उनको भी जागरूक करने का काम हम करते हैं अपने उद्बोधन से, और जिसका कि सभी मीडिया कर्मियों ने उसको प्रमुखता से दिखाया है, लव जिहाद की पाठशाला। हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, और हमारे घर के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को संजोए कैसे रखना है। संस्कारों की उत्पत्ति घरों से होती है, उसके लिए हम माताओं बहनों को जागृत करने का काम यहाँ से भी करते हैं। ये हम अपने संतुष्ट तो जीवन में व्यक्ति कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर संतुष्ट हो जाएगा तो उसकी अपेक्षाएं सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं भी अपने कार्य से पूर्ण इसलिए संतुष्ट नहीं कि मुझे कार्य करते रहना। समाज हो सकता है मेरे से संतुष्ट हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि मुझे करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप कहें तो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बनने के पश्चात हमने आगे की जो प्लानिंग की है, मैं उस समय कह रहा था कि हमारा एक स्लोगन था जब हमने चुनाव लड़ा था, कुछ लोगों ने और भी चुनाव लड़ा, उस स्लोगन में हमने लिखा था कि हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष 5 दिन का अथवा 365 दिन जिहादियों से लड़ने वाला। उस स्लोगन को समाज ने, हिंदू समाज ने सिरोधार्य किया और मुझे बहुमत से जिताकर हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बनाया। 5 दिन का अध्यक्ष का मतलब पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, दशहरा चल समारोह, शरद पूर्णिमा और दशहरा रावण दहन, ये 5 उत्सव, होली और रंग पंचमी, ये 5 उत्सव मनते थे। सिर्फ उसके बाद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष लोग अपने घर में चादर ओढ़ के सो जाते थे। समाज में कोई भी प्रकार की कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। जबकि आज के समय में हिंदू उत्सव समिति भोपाल की जिस प्रकार की समिति है, उस समिति का प्रतिनिधित्व चाहे शांति समिति की बैठक हो, भोपाल में कोई भी उत्सव हो उस उत्सव की बैठक हो, सामाजिक सौहार्द बनाने की बैठक हो, उसमें हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि वो इलेक्टेड अध्यक्ष है, एक संवैधानिक पद है। और आप अगर समाज में कोई बात हो रही है तो आप माननीय कलेक्टर महोदय से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से आप बात कर सकते हो, लेकिन उसको आपको जब आप अपनी वो जानना नहीं चाहेंगे कि मेरी अनिवार्यता कितनी है, समाज के प्रति मेरी जागरूकता कितनी है, तो आपको माननीय कलेक्टर साहब तो पद के आपको फोन नहीं लगाएंगे, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब तो आपको फोन नहीं लगाएंगे कि आपको क्या आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है तो आपको समाज को जागृत करने के लिए, या समाज में कोई अगर बात हो रही है तो उसके लिए आपको प्रशासन से बात करनी पड़ेगी। तो हिंदू उत्सव समिति ने आगामी जो हमारे मन में विचार है, वो विचार हम रखता हूं मैं। हिंदू उत्सव समिति वर्तमान स्थिति में जो है, हमने उसकी सदस्यता निरंतर जारी रखी और इसी स्थान पर माँ वैष्णो धाम, आदर्श नौ दुर्गा मंदिर, बाबा खाटू श्याम मंदिर पर हमारा कार्यालय शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। जून में हमारा कार्यालय प्रारंभ हो जाएगा। जब कार्यालय प्रारंभ हो जाएगा, हमारी सदस्यता निरंतर जारी है। पहले सदस्यता 5 दिन 10 दिन को खुलती थी, कब बंद हो जाती थी किसी को पता ही नहीं था। 1 लाख लक्ष्य, मेरा 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, जो कि 1 वर्ष में, मेरा 2.5 साल का कार्यकाल है, उसके पश्चात ये कार्यकाल संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो भी अध्यक्ष होगा या समाज जो तय करेगा उसको सिरोधार्य किया जाएगा। और
तो 1 लाख लक्ष्य आज भी हमारी सदस्यता प्रारंभ है। आपको सदस्यता लेने यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप सदस्यता लेंगे तो आप हमें फोन करेंगे तो आपके पास हमारा कार्यकर्ता पहुंच जाएगा। वो आपको तत्काल 2 फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 700 रुपए की राशि में आप आजीवन लाइफ टाइम, जब तक आपका जीवन इस मृत्यु लोक में, तब तक आप उस हिंदू उत्सव समिति के लाइफ टाइम मेंबर रहेंगे। भोपाल जिले में जो आता है, जिले के अंदर भोपाल जिले की हिंदू उत्सव समिति 1 लाख लक्ष्य है हमारा। 1 लाख लक्ष्य से जो 1 लाख सदस्य हो जाएंगे और 2 साल में 2 लाख सदस्य अगर हो जाएंगे तो जो राशि आएगी उस राशि से हम सामूहिक विवाह सम्मेलन कराएंगे, निर्धन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं कराएंगे, उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे, उनको सम्मानित करने की व्यवस्था करेंगे। कोई परित्यागता हमारी बहन बेटी हिंदू समाज की है जिसके कि घर में खाने दाने के लाले हैं, उसकी व्यवस्था कराएंगे। वृद्धाश्रम में व्यवस्था कराएंगे। हम अन्य क्षेत्र प्रारंभ करने की योजना है, हॉस्टल्स बनाने की योजना है, एक विधिवत जमीन लेकर और कार्यालय बनाने की भी हमारी योजना है, जिसमें कि गरीब निर्धन बच्चे आकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। संत निवास बनाने की इच्छा है जिसमें कि 2 दिन तक कोई भी छोटे से बड़ा संत आए उसे वेल अपडेट पूरी व्यवस्था मिलेगी। भोजन इत्यादि से लेकर, रसोई से लेकर सारी सामग्री की व्यवस्था वो हिंदू उत्सव समिति करेगी। 2 दिन तक चाहे माननीय जो के पूज्य शंकराचार्य जी हो, चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, वहाँ 2 दिन तक रुकने की उनकी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। निर्धन बच्चे आए, वो रुके, परीक्षा देना, उन्हें परीक्षा दें, अपने अन्यंत्र चले जाए। वृद्धाश्रम, जहाँ पर कि गरीब लोग जो वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि समाज में एक हिंदू उत्सव समिति का नाम हो, हिंदू उत्सव समिति का नाम अंकित हो जाए। अब जैसे मेरे नाम के ऊपर बात आई है तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जब आप इस तरीके की विचारधारा रखते हैं तो जो आपके पीछे लोग खड़े हैं, जो आपके पंथी के लोग हैं, जिन लोगों ने आपको चुनकर आपको इस पद पे पहुंचाया है, उन लोगों का आज आपके साथ सपोर्ट कैसा है उस समय के मुकाबले जब उन्होंने आपको चुना था? क्या आज भी वो आपके साथ उतनी ही शीघ्रता और तत्परता से जुड़े हुए हैं? देखिए, चुनाव जब आप लड़ते हैं तो उस समय आप एक प्रत्याशी होते हैं और समाज में आपने जो बोया है वो काटने का समय रहता है चुनाव। और जब काटने का समय रहता है तो उस समय समाज की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है, इससे आपको समझ आ जाता है कि आपकी फसल अच्छी थी या खराब थी। आपने बबूल के पेड़ बोए थे या गुलाब के पेड़ बोए थे जिनमें कांटे तो थे लेकिन ऊपर फूल थे, उससे सुगंध जो है वो प्रवाहित हो रही। तो हमने जो बोया था वो काटा, हमें समाज ने जिताकर विजयी बनाकर यहाँ पहुंचाया। आज समाज की जो उम्मीद है उस पे प्रयास में कर रहा हूं खरा उतरने का। और मुझे लगता है कि इसका सवाल आप अगर समाजजनों से आप सिटी में चले जाएंगे, जिस क्षेत्र में से मैं चुनाव लड़ा था, चौक में हमारे व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं, वैश्य समाज, सोनी समाज, जैन समाज, वाल्मीकि समाज, बंसोड़ समाज, कुचबंदिया समाज, इन समाज के लोगों से अगर आप चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इसका जवाब उचित देंगे। लेकिन मैं जहां तक मैंने कहा कि संतुष्ट, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं, समाज संतुष्ट हो सकता है। मुझे काम करने का जज्बा है और मैं काम कर रहा हूं। होली का जुलूस लोगों ने कहा, मेरे चुनाव जीतने के तत्पश्चात गणेश उत्सव आ गया। उसी समय चुनाव, गणेश उत्सव आ गया। गणेश उत्सव का चल समारोह हमने निकाला, विधिवत निकाला। आज तक ऐसा चल समारोह नहीं निकला, ऐसा लोगों का कहना है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो स्वयं अध्यक्ष हूं। अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्टू। पुरानी कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्टू, मतलब अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो समाज बताएगा। लेकिन हाँ, संस्कारों और संस्कृति और सभ्यता की बात है तो हमने विधिवत जो पहली झांकी लगी थी उस झांकी पर गणेश जी का पूजन अर्चन किया, आरती करी। आरती के पश्चात राली के आगे जो विधान होता है उसके आगे नारियल रखकर जो सारथी था प्रतिमा को ले जाने वाला, उसको तिलक करके उसको भी भेंट दी और फिर उस
को हमारे आचार्यों ने रवाना किया साधु संतों की अगुवाई में। ये हमारे संस्कार है। उसके पश्चात दुर्गा उत्सव आ गया। दुर्गा उत्सव में आज तक 150 झांकियों का रिकॉर्ड था। हमने आह्वान किया, शाहगंज और आष्टा, सीहोर, विदिशा, यहाँ तक की झांकियां, गुलाबगंज तक की झांकियां उसमें सम्मिलित हुई। आज तक का रिकॉर्ड था 150 झांकियां अधिकतम आती थी, इसमें 210 झांकियां। पर इस सब के बीच में एक चीज भी तो आ जाती है ना, जैसे अभी आपने संस्कारों की बात करी, पर आपका नाम जब भी आता है सुर्खियों में तो वो कंट्रोवर्सी में आता है। बिल्कुल, मैं हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मुस्लिम समाज मेरे हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा या हिंदू समाज को आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। मैं जिस चीज की अगुवाई कर रहा हूं उस अगुवाई को मुझे वो सिरोधार करना पड़ेगा और उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और फिर इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर लोगों के समुदाय में आप विरोधी नहीं कहलाते, क्या वो नफरती उस नजरिए से देखे जाते हैं? जिनको नफरत की दृष्टि से देखना होगा वो नफरत की दृष्टि से देखेंगे, और जिनको जो संभ्रांत पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे उस दृष्टि से देखकर वो बात करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको नए उदाहरण दे देता हूं। कुछ दिनों पहले आपने देखा एक मामला हुआ था जिसमें हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का युवक जो है वो होटल में ले गया और उसके साथ गलत कृत्य कर रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं। उस बात को लड़की ने कहा कि मैं लिविंग में रह रही थी। वो किस दबाव में कहा वो जाने, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, वीडियोज होते हैं, इनके पास फोटो होते हैं, दबाव में कह सकती है वो। लेकिन उस बात को उनने पकड़ लिया। हाँ, ये हम भी मानते हैं कि ठीक है, उनने बच्चों ने, कोई एक नाबालिग बच्चा था, उसने पीछे से किसने नारा लगाया कि बुला तेरे अल्लाह को, तो वो गलत है। हालांकि वो एक, अगर कहा जाए तो जैसे ताकत का कोई काम होता है तो अपन कहते हैं बोल, हर आदमी कहता है बजरंग बली की जय, क्योंकि ताकत का काम बजरंग बली करते हैं। कोई पेटता रहता है तो कहता है कि हे भगवान मुझे बचा ले, या इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती है। तो उस बच्चा था, कौन था, पीछे से आवाज आई, मुझे भी नहीं मालूम किसने कहा था, लेकिन वो गलत था, उसको हम भी लेकिन मैंने जब उसमें वक्तव्य जारी किया, जब माननीय शहर काजी, भोपाल के शहर काजी जो है वहां गए कमिश्नर साहब के पास कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब मैंने एक वीडियो जारी करके निवेदन किया कि शहर काजी जी, क्योंकि हम कई वर्षों से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपका वक्तव्य आना चाहिए, जब आप क्या ये लिखा है, कुरान में लिखा है कि व्यक्ति कुंवारा जब है तो वो किसी से भी संबंध अगर बनाता है तो वो हराम है। तो आपके मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से विवाह के पूर्व अनैतिक संबंध कैसे बना रहे हैं, उस पर अगर माननीय शहर काजी जी का वक्तव्य आ जाता कि हिंदू समाज की लड़कियों को छोड़ के क्या मुस्लिम समाज में बच्चियां नहीं है, क्या उनसे आप निकाह नहीं कर सकते हैं, या वो उनसे आप प्रेम नहीं कर सकते? आप टारगेट बनाकर हिंदू लड़कियों से लव जिहाद कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, आपका नाम अंकित है, आपने तो कभी, या मैंने तो कभी, या हिंदू समाज ने कभी, कोई हिंदू लड़के ने जो है वो जावेद नाम से बनकर तो किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम नहीं किया। लेकिन माना, कहावत है ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी एक ही धर्म के क्यों पकड़ाते हैं? ये भी तो कहावत है ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जिहादियों का भी कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिहादी एक ही धर्म के। तो ये भी तो सोचने का विषय है। मैंने शहर काजी जी से निवेदन किया था कि आप इस प्रकार का वक्तव्य जारी करें, आप फतवे जारी करते हैं, एक वक्तव्य जारी करिए कि हिंदू लड़कियों से दूर रहें, और जो भी लव जिहाद की घटना को अंजाम देगा उसको समाज बहिष्कृत करेगा। स्वाभाविक है, आप शहर, भाई हमारे, अगर मान लीजिए महंत आपके राम प्रवेश दास जी अगर कुछ वक्तव्य देते हैं, या अनिलानंद जी कोई वक्तव्य देते हैं, तो समाज का दायित्व है कि हमारे संत महंत दे रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो आपके शहर काजी की बात पूरा मुस्लिम समाज मानता है, तो अगर वो आप इस प्रकार का वक्तव्य जारी कर देंगे तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा, और अंकुश नहीं लगेगा तो कमी आ जाएगी कि हमारे शहर काजी ने इस बात को कहा है।
वो बात कही तो मेरे ऊपर FIR कर दी गई कि आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ हो? अंकित जी मुझे बताइए कि मैंने गलत कहा हो। लेकिन समाज को ऐसा लगता है, मुस्लिम समाज को, तो मैं अगर मेरे कहने से हिंदू समाज की अगर 5 से 10 बच्चियां भी बचती हैं 6 महीने में या साल भर में, तो मेरा कहना सार्थक है और मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। जिसको जो सोचना है वो सोचे। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। हम पे राम जी की कृपा है, हम राम जी की कृपा से अपना काम कर रहे हैं और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। साधु संतों का भी आशीर्वाद है, तो वो भी बिन हरि कृपा के मिलता नहीं है। कृपा है प्रभु की, तब हम हमारे हर कार्यक्रम में आयोजन में साधु संत अगुवाई करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में आज भी काम करते हैं। अब इसमें ही मैं एक और पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। कुछ दिनों पहले एक डिबेट में देखा गया कि किस तरह से एक सोसाइटी है जहाँ पर कुछ बकरे पाल लिए गए सोसाइटी में बिना परमिशन लिए, और वहाँ पर कई सारे हिंदू लोगों ने उस चीज़ पर आपत्ति जताई। अब इसमें मुस्लिम उलेमाओं के 2 तरह के बयान आ रहे हैं, हर बार की तरह 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, गलत है और परमिशन लेना चाहिए ऐसा कुछ करने से पहले, और ये सब नहीं करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए जो भी कर रहे हैं, पर सोसाइटी के बीच में 4 लोगों के बीच में कहाँ की बात कर रहे हैं? भोपाल की? नहीं, ये बाहर का ही है, अपने मुंबई की बात कर रहे हैं? हाँ, मीरा रोड की, मीरा रोड, जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो वाराह का अवतार हमारे यहाँ पूजा जाता है, सुअर, उसको ले जाकर फिर उसको भी बांध दिया, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे यहाँ तो वाराह जो है वो विष्णु जी का अवतार है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको, आपके लिए अपवित्र होगा, हमारे लिए पवित्र है। हमारे लिए हो सकता है आप जो कृत्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो जब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का कैसे करना चाहिए? देखिए, जब आपको कुर्बानी के लिए स्थान सुनिश्चित कर देती है गवर्नमेंट, तो जहाँ परंपरागत होती चली आ रही वहीं पर आप ले जाइए, अपने बकरे की कुर्बानी करिए। पहली बात तो ना करें, ज्यादा अच्छी बात है। मैंने तो कमिश्नर की बैठक में भी कहा था कि नहीं होना, मतलब जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। उसका विरोध भी हुआ, क्योंकि खून बह रहा है, लाखों टन पानी उसमें बहाने के लिए लग रहा है, गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैलेंगी, जगह जगह खाल पड़ी रहेंगी, जगह जगह हड्डियां फेंकेंगी। उन सब पे हमने प्रतिबंध की मांग करी थी और उलेमाओं ने उसको आश्वस्त भी किया था। तो इस प्रकार अगर जहां कुर्बानी की वो सुनिश्चित जगह है वहीं पर आप कुर्बानी देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास करेंगे तो बनेगा, बिगाड़ने का प्रयास करेंगे बिगड़ेगा। और कोई भी नहीं चाहता, हिंदू समाज तो विशेष तौर से नहीं चाहता कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, लेकिन आपके तरफ से दिनों दिन हर बार नई कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है जिससे कि देश का, प्रदेश का, शहर का माहौल खराब होता है। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जब हम उनके विचारधाराओं पर सवाल करते हैं, जब हम उनके त्योहारों पर सवाल करते हैं, तब किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का उस चीज़ के ऊपर कोई कथन नहीं आता। पर जैसे ही हमारे त्योहारों की बात आती है, हमारी संस्कृति की बात आती है, सपोज़ करिए कि दिवाली की अभी आपने बताया, होली का भी आपने बताया, होली पे कहना चालू हो जाता है कि पानी बचाओ, दिवाली पे कि पटाखे मत फोड़ो, दीपक मत लगाओ। इस तरीके के और भी अन्य त्योहारों पर बड़े बड़े लोगों के कथन आने लगते हैं, पर इनके जब त्यौहार होते हैं उसके ऊपर कोई वो नहीं होता, कोई परहेज़ नहीं होता है। सब एवरीवन इज़ लाइक ओके, सब ठीक है, कोई कुछ दिक्कत नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा क्यों? अगर हमारे मैं तो इसमें जैसा आपने बोला कि आप हिंदू में भी बलि का एक रिवाज है, बट जब उसकी बात आती है तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जब ईद पे बकरे कट रहे हैं तब उसके लिए सब खुश हैं। देखिए, हिंदुओं में आपने जो बात कही मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं में बलि का प्रावधान बदला है। अभी कुछ बड़े मंदिर है, कामाख्या इत्यादि में, वहां पर प्रावधान नहीं बदला बलि का, वहां बलि आज भी दी जा रही है। उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। वहां के अभी हेमंता बिस्वा जी को हमने पत्र लिखा है कि वहां भी बंद होना चाहिए।
लेकिन कई मंदिरों में प्रथाएं बदल गई हैं। आप बकरे की बलि देने के पहले जब देने जाएं तो उस बकरे का हमारे यहाँ कान काट दिया जाता है, जरा सा 3-4-5 बूंद जो भी खून की गिरती है वो बकरे को छोड़ दिया जाता है। बकरा भाग के अपने मालिक के पास या जहां भी अन्यंत्र चला जाता है। खून टपक गया मतलब बलि हो गई, ये प्रावधान हो गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत के देवता होते हैं, कहीं भैंसासुर दादा, कहीं बाबा, कहीं क्षेत्रपाल होते हैं, कहीं पर जो है खेड़ापति होते हैं, उनको भी बलियां दी जाती। कहीं नाग देवता के स्थान होते हैं, उन्हें भी बलि दी जाती जब फसल पक जाती है, गुड़ चना इत्यादि, और इसकी बलि दी जाती। तो वहां भी यही कहता है। मेमना मतलब ये आपका हमारे अपना सुअर का बच्चा, उसको वाल्मीकि समाज का व्यक्ति लेके आता, उसके कान काटा और वो वापस दौड़ के अपने घर मालिक के पास चला जाता। जीव की हत्या भी बच गई और बलि का प्रावधान भी होगा। नवरात्रों में आप देखते होंगे कि जहां जहां दुर्गा जी बैठती हैं वहां पर आपको कुमड़े कटे मिलते हैं। अष्टमी के दिन, जिस दिन हवन होता है, कुमड़े का भूरा कुमड़ा, उसमें 4 टांग लकड़ी की लगा दी जाती है, 2 कान जो है वो पत्ते के लगा दिए जाते हैं, उसको काटा जाता है, उसमें उड़द, सिंदूर और दही मिलाकर उस पे काटने के बाद लगा दिया जाता है। एक पार्ट जो है वो हवन कुंड पर, एक पार्ट माता रानी पर, और एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है क्षेत्रपाल का। ऐसे हम लोग बलि को निवृत्त कर लेते हैं। लेकिन ये ज्ञान देने वालों के लिए तो मैंने कहा कि ये इस समय कहां जाते हैं। हिंदू त्योहार, और हिंदू बड़ा अनुसरण करता है। ये जो एसी में बैठे लोग हैं ना, इनको समाज की धरातल की जानकारी नहीं है। इन एसी में बैठे लोगों को रिटायर होने के बाद 1-1, 2-2 रुपए के लिए सब्जी के ठेले पर झगड़ते देखा है, क्योंकि आदत रहती है वो सब भावावेश की। वहां से ज्ञान बघारते रहो। अरे रोड पर आके बात करो, रोड पर धरातल पे हम जैसे लोगों के साथ मिलके काम करो, पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी क्या है। मेरे कोई ऐसा संदेश है आपका इन लोगों के लिए जो हिंदू त्योहारों पर तो आके बोलने लगते हैं? मैंने कहा तो कोई नहीं बोलता, यही बोलते हैं सिर्फ, जो एसी में बैठे रहते हैं, इन्हीं का ज्ञान रहता है, उसके अलावा कोई का ज्ञान नहीं रहता। मैं आपके माध्यम से एक और सभी हिंदू समाज के युवाओं से, बहन बेटियों से, माताओं बहनों से ये निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को संजोए रखने का काम करें। अगर आपके घर में भाई नहीं है और आपको किसी को भाई बनाना हो तो कलाई सनातनी की चुनना। कल ऐसा ना हो कि आपको भी पेटी में बक्से में बंद पाया जाए। और हिंदू उत्सव समिति की जो हमारी सदस्यता प्रारंभ है, उसमें सभी लोग, हर सनातनी अगर सदस्य बनेगा तो हिंदू समाज की एक शक्ति उभर के सामने आएगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं द ऑकवर्ड एंड अनईजी शो का ये वाला एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा, और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर एमजी ज्वेलर्स को। और मैं आपका होस्ट अंकित और उत्कर्ष, और हमारे सभी सपोर्ट स्पॉन्सर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो इस वाली वीडियो को। अगर आप रील्स के फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर नमस्ते भोपाल और ऑकवर्ड अनईजी को भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट और बाकी चीज़ों का हैंडल, साथ साथ हिंदू उत्सव समिति के संपर्क सूत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप इनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो, इनकी मुहिम के साथ में जुड़ सकते हो और सनातन संस्कृति के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो। सो आज के एपिसोड से विदा लेते हैं, बोलते हैं नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभू।